माइनस में। अब सबसे पहले हमने इनको सॉल्व करके रख लेना है। 6x² है, ये 7x यहाँ आगे आ जाएगा, 7x और 3 इधर चले जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपका बन गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसकी और इसकी आपस में हमने क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। और इस वाले को क्या करना है, हमने ऐसा लिखना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए हमारे पास में, 7 आ जाए, 7x आ जाए, मतलब जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, गुणा कर लेनी है 6 और 3 की। 6 3 कितना होता है, 18 होता है। 18 को ऐसे लिख लिया, फिर इसको काटा, 2 निम 18, 9 ही कम 9 कर देते हैं, 9 में से 2 गया 7 मिला, 9 दूनी 18 हो गए। डायरेक्ट मिल रहा है सवाल। देखो इनकी गुणा करी, गुणा करेंगे, इनको जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। अब गुणा करी, 9 में से 2 गया 7 मिल रहा है, 9 दूनी 18 मिल रहा है, सही तो हो गया। डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्मूलेट लगा देते हैं। a बराबर हमारे पास 6 है और b बराबर हमारे पास में -7 है और c बराबर -3 है। मैंने क्या बोला, a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। अब ये हमारे पास हो गया। फिर से सवाल उतारा जाएगा, 7x इतना इतना और इतना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको तो सेम जैसा है 6x² वैसा लिखेंगे, माइनस जैसा है वैसा लिखेंगे। 9 आगे आ जाएगा, 2 पीछे चले जाएगा और ब्रैकेट के बाहर कितना लग जाएगा, x लग जाएगा। 9 में से 2 गए तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और यहाँ पर कितना मिला, 3 मिला। 6x² हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, इसकी गुणा इससे करेंगे 9x हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे 2x हो जाएगा। अब बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितना है, इसने इससे गुणा करी 9x हो गया। ये चीज़ ऐसे करके दिखा देता हूँ एरो बना के। इसने पहले 9 से करी तो 9x, इसने 2 से करी तो 2x। अब देखो प्लस माइनस 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 प्लस और यहाँ पर 3। अब क्या होगा समझने वाली चीज़ है। अब वही चीज़ होगी जो पहले हुए थे। क्या, देखो मैं इसका फिर से वही फॉर्मेट बना देता हूँ जैसा पहले बनाया था। 2x तो 2 है तो 2x गुणा में 3x, 3 दूनी 6 भी होता है और x गुणा करेंगे x² होता है। अब क्या है, माइनस है, 3 गुणा में 3x। ये सवाल ये आ गया इतना। 3 को हम एक बार लिख सकते हैं और एक जगह 3x लिख सकते हैं। कारण क्या है कि x एक बार है ना, और प्लस 2x गुणा में 1 और माइनस 3 गुणा में 1। ये सवाल है हमारे पास में पूरा। जैसे इसको 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 होता है। x 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। 9 को 3 तिया 9 लिख सकते हैं, लेकिन x एक बार है तो कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब उसके बाद में 2 एकम 2x, 3 एकम 3x, एक अपने पास से लगाया हमने हर जगह। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3x कॉमन है, तो 3x दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ से भी 3 ले लिया, यहाँ से भी 3 ले लिया। जब इसको 3 को लिया तो बचेगा 2, जो बचा वो अंदर। यहाँ पर 2 3 है तो यहाँ पर बचा 3, मतलब यहाँ से 3x लिया तो बचेगा 3। अब ये प्लस है तो प्लस ले लेंगे। यहाँ पर 1 है कॉमन, यहाँ पे भी 1 है तो 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 2x। यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2x। यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 3। अब हमारे पास में कॉमन क्या है, ये 2x माइनस 3। अगली पॉइंट में इन दोनों में से किसी एक को लेंगे। 2x माइनस 3, यहाँ से 3x आएगा और यहाँ से प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब हमें यदि लगा करके इनके शून्य को निकाल देने हैं। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था माइनस का होगा तो प्लस और प्लस का होगा तो माइनस। ये इसके बट्टे में चले जाएगा तो x बराबर 3/2। तो ये हमारे पास में अल्फ़ा आ गया 3/2। अल्फ़ा कितना आ गया, 3/2। नीचे वाली लाइन दिख रही है, हाँ बिल्कुल दिख रही है, 3/2 आ गया। अब अगला हमने चलना है, यदि अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। अब अगला वाला क्या है हमारे पास में, 3x + 1, 3x + 1 बराबर 0। ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x बराबर माइनस, ठीक है प्लस है, इधर जाके -1 हो जाएगा। ये इसके बट्टे में चला गया। x बराबर -1/3।
ठीक है। अब ये बना हमारे पास में बीटा, बीटा कितना है -1/3। अब इसके भी शून्य निकाल देते हैं, शून्य तो हर किसी के निकालेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ये सवाल ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये सवाल आप 1-2 पार्टों में देखिए, और फिलहाल मैं इसके पार्ट बना के ही डालूंगा, एक इसका संपूर्ण डाल दूंगा, एक पार्ट बना के डाल दूंगा, जिसको जैसा सही लगेगा वैसे करते रहेगा। पहला है हमारा शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब थोड़ा ध्यान से, दोनों बार में a b में दिक्कत होगी। अल्फा कितना निकला हमारे पास 3/2, अल्फा निकला था 3/2। बीटा कितना निकला -3 1/3, और v कितना निकला हमारे पास में, b कितना है देखो -7, b कितना है, ये वाला माइनस बाहर हो गया और संख्या का माइनस अंदर, और a कितना है 6, ठीक है, a कितना है 6। अब हमने क्या करना है, ये देखो माइनस प्लस कितना होगा माइनस, और ये कितना है 1/3, माइनस प्लस माइनस 1/3, माइनस माइनस प्लस और अपॉन 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, इसकी गुणा हम इससे करेंगे 3 तियाँ 9, इस 3 की इस 3 से 3 तियाँ 9, इस 2 की इस 1 से तो 2 एकम 2, अब इस 3 की इस 2 से 3 दूनी 6 और 7/6। अब 9 से 2 गया तो कितना बचेगा 7, और बट्टे में कितना है 6 और बराबर 7/6। ये पहला पॉइंट निकला हमारा। अब अगला यहीं देख लेते हैं। अब अगला क्या है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, पहला योगफल दूसरा गुणनफल c/a। अब 1 अल्फा कितना है 3/2, अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है देखो -3/1 -1/3, और बराबर c कितना है देखो माइनस में -3 है, और ये कितना है a 6 है। तो यहाँ पर हमने वो मान रख दिया, c की जगह -3 रख दिया, a की जगह +6 रख दिया, बीटा की जगह -1/3 रख दिया, अल्फा की जगह 3/2 रख दिया। अब 1 की गुणा 2 से करेंगे, क्योंकि गुणा है सामने ही गुणा होंगी। 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 1 की गुणा किससे करेंगे 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, और यहाँ पर -3/6, ये बन गया आपका। तो ये आपके आंसर हो गए। अब